नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र पाल सिंवर, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं LIC के सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे शानदार प्लान के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित प्लान है। इस प्लान का प्रमुख नाम जीवन लक्ष्य प्लान है, जिसका टेबल नंबर है 733। इस प्लान को कन्यादान प्लान, बच्चों के एजुकेशनल प्लान, शादी का प्लान, शिक्षा का प्लान, यानी किसी व्यक्ति के सपने का प्लान, कई नामों से पुकारा जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से इस प्लान के मुख्य कौन कौन से फीचर्स है, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें आपको सारी चीज़ें सारगर्भित रूप से आपको सीखने को मिलेगी। आप भी अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए यदि इस योजना को लेना चाहते हो तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। अन्यथा इस वीडियो को बीच में स्किप करने से बचने हेतु आप पहले इसको इग्नोर कर सकते हो। तो दोस्तों, मान लेते हैं मेरे एक साल का बच्चा है और उस बच्चे के लिए मेरा सपना है कि मेरे बच्चे की शादी के लिए मुझे 22,95,000 कुछ रुपए लगभग बच्चे की जब एज 21 वर्ष हो जाएगी उस समय मुझे एकत्रित करना है, ताकि बच्चे की शादी धूमधाम से कर सके। तो मुझे इसके लिए बचत करना महीने के 5,100 रुपये और 167 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। इसमें मुझे अंतिम 3 साल तक कोई प्रीमियम नहीं देना होता है, क्योंकि मैंने 21 साल की योजना ली है, तो मुझे 18 वर्ष तक ही प्रीमियम देना है। इस प्लान की ये विशेषता है कि अंतिम 3 वर्षों का प्रीमियम माफ रहता है, जबकि बोनस और अन्य सारे फीचर्स जो फायदे हैं वो चालू रहते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं मेरी एज 35 साल है और मेरे बच्चे की आयु 1 वर्ष से अंदर है। तो मेरा बच्चा जैसे ही शादी के लायक हो जाएगा, उस समय मेरा एक सपना है कि मेरे बच्चे की शादी पर मुझे लगभग 23 लाख रुपए मिल जाए। तो दोस्तों, इस प्लान के अंदर हम एक एडिशनल राइडर भी जोड़ सकते हैं, जिसके लिए हमें सालाना 500 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे। और उस एडिशनल राइडर के अंदर आता है ADDB। राइडर का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। मैंने ये जो बीमा लिया है उसका सम एश्योर्ड बीमा धन रखा है मैंने 11 लाख रुपए। अब मान लेते हैं, भगवान ना करे, इस बीमा अवधि के दौरान मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में मेरी डेथ हो जाती है, यानी मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहता हूँ। उस स्थिति में मेरे परिवार को 11 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। और मान लो मैंने इसके अंदर टर्म राइडर होना जरूरी है, तो टर्म राइडर के 11 लाख रुपए तो तुरंत मिल गए। और यदि मैंने इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए का ADDB राइडर लिया है, जिसका मुझे 500 रुपये सालाना अतिरिक्त पे करना होता है, उस स्थिति में वो 11 लाख भी मेरे नॉमिनी को, यानी मेरी पत्नी को और मिल जाएंगे। टोटल 22 लाख रुपए मिल जाते हैं यदि मैं अपने परिवार के साथ बीमा अवधि तक नहीं रहता हूँ। अब मान लो भगवान ना करे मेरी एक्सीडेंट के अंदर डेथ न होके मैं परमानेंट रूप से डिसेबल हो गया। कहने का मतलब मेरे बॉडी के कोई 2 पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों? उस स्थिति में वो एक्सीडेंटल बेनिफिट है ना, वो नहीं मिलेगा, जबकि 11 लाख रुपए वो तो मिल ही जाएंगे। और वो जो डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है ना, वो उसके अंतर्गत क्या होगा कि
जैसे मेरा बीमा था 11 लाख का और मेरे मान लो मैं अंधा हो गया, 2 बॉडी के कोई पार्ट्स काम करना बंद कर दिए, जैसे विकलांग हो गया या ऐसा हो गया, उस स्थिति में मैं घर का कार्य तो कर नहीं सकता, घर का खर्च भी नहीं चला सकता। तो इतना सब कुछ तो LIC भी जानती है कि यदि कोई आदमी परमानेंट रूप से डिसेबल हो जाता है, उस स्थिति में उसका आगे का सारा प्रीमियम तो LIC माफ कर देती है, यानी जो भी किस्तें बाकी है वो LIC खुद वहन करती है। और टर्म राइडर के जो आपने ले रखा है वो 11 लाख आपको तुरंत मिल जाएंगे, नॉमिनी को यानी मेरी वाइफ को तुरंत मिल जाएंगे। और इसके बाद में जो डिसेबल हो गया, परमानेंट रूप से काम करने के लायक यदि मैं नहीं रहा, तो जो 11 लाख रुपए है वो अगले 10 सालों तक, यानी 11 लाख रुपए को 10 सालों में डिवाइड करे तो 1,10,000 रुपए प्रति वर्ष मेरे घर खर्च के लिए मुझे मिलते रहेंगे। और भगवान की कृपा से मैं से कुशल रहा तो मुझे प्रीमियम 18 वर्ष तक ही पे करना है और 21 वर्ष पूर्ण होते ही मेरे जीवित रहते मुझे LIC 22,95,700 रुपए के लगभग जो प्रीमियम बनता है वो मेरे बच्चे की शादी होने की अवस्था पर वो तुरंत दे देगी। इस प्लान के प्रमुख फीचर्स इस प्रकार है दोस्तों। यदि इसमें क्या होता है, बीमा प्रस्तावक का होता है, क्योंकि बच्चा नाबालिग होता है, बच्चा नॉमिनी रहता है। मान लो ये योजना मैंने ली है और मेरा सपना था कि मेरे बच्चे की शादी के लिए मुझे एकत्रित करना है या मेरे बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए मुझे ये प्लान बनाना है, तो मेरे सपने की मृत्यु नहीं होगी, मेरे जीते जी तो सपना मैं पूरा करूंगा। और भगवान ना करे कल को कोई अनहोनी हो गई या मैं इस संसार में नहीं रहा, अपने परिवार के साथ नहीं रहा, उस स्थिति में भी LIC जो बीमा धन है सम एश्योर्ड वो 11 लाख रुपए तो मेरी नॉमिनी को, वाइफ को तुरंत दे देगी। और जितनी किस्त मैं पे करता था, चुकाता था, तो वो किस्त आगे की सारी LIC खुद वहन करेगी, अर्थात आगे के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना है। और जितना बीमा धन था, मान लो 11 लाख का मैंने बीमा धन लिया है, तो 11 लाख का 10% यानी 1,10,000 रुपये प्रति वर्ष मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए LIC मेरे नॉमिनी के खाते में ट्रांसफर करती जाएगी अगले बीमा अवधि तक, तब जब तक कि बीमा पूरा नहीं हो जाता। और जब बच्चे की शादी का समय आएगा उस समय 21 वर्ष पूरे होते ही 22,95,700 रुपये यानी लगभग 23 लाख रुपए वो मैच्योरिटी के और मिलेंगे। तो दोस्तों अब तक के सब योजनाओं के अंदर ये सबसे शानदार योजना है। और इस प्लान को कौन कौन ले सकते हैं? इस योजना को वे व्यक्ति ले सकते हैं जिसके छोटे बच्चे हैं और वो अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए या शिक्षा के लिए और उनकी शादी के लिए आज से ही प्लान करते हैं, तो वो व्यक्ति इस योजना को ले सकते हैं। इस योजना को लेने के लिए व्यक्ति की आयु अधिकतम 50 वर्ष तक होनी चाहिए। दोस्तों बीमा मैंने कई बार कहा है, बीमा प्यार के लिए होता है न कि ब्याज के लिए। दोस्तों रुपये का एक सिस्टम है, पैसा, यदि आज हम पैसे को बचाएंगे तो आने वाले समय में पैसा हमें बचाएगा। पैसा हमारे बुढ़ापे का सहारा होता है। बीमा के प्रमुख रूप से 2 ही उद्देश्य होते हैं दोस्तों। जैसे मैं ये मानता हूँ कि यदि मैं जीवित रहा तो मुझे वृद्धावस्था में जब मेरे शरीर मेरा काम करना बंद कर देगा तो उस समय मुझे किसी और के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। और भगवान ना करे यदि मैं जीवित नहीं रहा उस स्थिति में मेरे परिवार को किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ लोग बीमा की तुलना ब्याज से करते हैं और यदि आप ब्याज से तुलना करना चाहते हो
तो मार्केट के अंदर बहुत से विकल्प है। आप शेयर मार्केट में निवेश कीजिए। LIC के अंदर शेयर मार्केट के भी प्लान है, यूलिप प्लान है, जिसके अंतर्गत और किसी आप सेठ साहूकार को जिस प्रकार से उधार लेते हैं वैसे किसी और को उधार देके आप अधिकतम ब्याज कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों, बीमा के अंदर ब्याज नहीं गिना जाता है। जैसे हमारे घर पर रोजाना 2 4 5 मेहमान आते रहते हैं, उनके लिए हमें चाय भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो वैसे पैसे की एक आदत होती है, यदि हम उसको एकत्रित नहीं करेंगे तो वो खर्च होता ही रहता है। इसी प्रकार से यदि हमें एक बचत की आदत बन जाएगी और शादी के लायक जो बच्चा होगा उस समय हमें वैसे ही पैसे एकत्रित करने हो सकता है। भाई पैसा का एक स्वभाव होता है कि वो बेहता चला जाता है, क्योंकि आदमी की जो सोच होती है वो ऐसी होती है कि आगे से आगे लालसा बढ़ती रहती है कि ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, अर्थात पैसे की सही ढंग से बचत नहीं हो पाती है। और यदि आज से हमने इस जीवन बीमा रूप में निवेश कर दिया तो हमें बचत के साथ साथ सुरक्षा भी मिलती है और हमारे सपनों की मृत्यु होने से भी हम बच सकते हैं। अर्थात ये योजना सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, जो शादीशुदा है, जिनके छोटे बच्चे हैं और जो बच्चों के लिए आगे की जो योजनाएं बनाना चाहते हैं, उनके हायर एजुकेशन की, उनकी शादी के लिए, तो वो व्यक्ति इस योजना को जरूर ले। दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लें। और हाँ, साइड में जो बेल आइकन होती है उसको प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। और हाँ, मुझे कमेंट करके अवश्य बताना कि आगे LIC का कौन सा प्लान या कौन सी योजना जिसके बारे में आप रुचि रखते हो उसके बारे में अगला वीडियो आपके लिए तैयार किया जाए। आपकी प्रेरणा और आपका सहयोग और आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद सदैव मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा है और प्रेरित करता रहेगा। ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। बने रहिए मेरे अगले वीडियो तक। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।